हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। एंड गाइस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है एंड यहाँ पे मैं सारे जो अपना लगेज है वो खाली करने में लगी हूँ। एक्चुअली आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा कि हम लोग होली मनाने अपने घर गए थे, तो वहाँ से फिर हम लोग अयोध्या नगरी निकल गए थे, अयोध्या धाम। आपने मेरे शॉर्ट्स में देखा होगा, मैंने रील्स में डाला हुआ है। एक्चुअली मैंने वहाँ पे कोई भी वीडियो मतलब ब्लॉग शूट नहीं किया था। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि ब्लॉगिंग आप कर ही नहीं सकते। होली के टाइम पे इतनी, जब से राम भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठान हुआ उसके बाद से वहाँ पे इतनी भीड़ चल रही है कि पूछने लायक ही नहीं। इतना ज़्यादा रश था कि ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाई मैं, इसलिए मैंने रील्स बनाए हैं, तो मैं शॉर्ट्स में उसे अपलोड कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो वहीं पे हम लोग घूमने गए थे और अयोध्या से आ गए थे। एक्चुअली होली थी मंडे को, हाँ मंडे को थी होली। ट्यूसडे को हम लोग निकले थे, वेडनेसडे को रात को आ गए थे मम्मी के घर। फिर वहाँ से रात से हम लोग निकल लिए थे, 1 बजे रात को अपने घर आ गए थे प्रयागराज। तो फिर आके हम लोग ने ऐसा सामान रख दिया था, कुछ भी नहीं किया था। लेट नाइट हो रहा था तो हम लोग चेंज वेंज करके बच्चों को खिला पिला के सो गए थे। उसके बाद ये मॉर्निंग का टाइम है, अब हम सब लोग उठ गए हैं और नाश्ता पानी सबका हो गया है, चाय पानी जो था वो हो गया है। और ये इतना सारा कपड़े, होली के कपड़े और एक्स्ट्रा कपड़े, इतने बच्चे होते हैं तो आपको आप समझ ही सकते हैं कितना ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। क्योंकि बच्चे, छोटा बच्चा है तो आप 2 की बजाय 5 कपड़े लेके चलना होता है, क्योंकि बच्चा है कब भिगो ले कब। और छोटे वाले बेटे को मेरे इतना वॉमिट होता है मतलब गाड़ी में कि 2-3 बार उसका गाड़ी में ही कपड़े चेंज हो जाते हैं। तो बस ये सारे जो इतने कपड़ों की ढेर दिख रही, सब वॉश करना है, सब कोई हाथ से धुलने वाला है, कोई मशीन में धुलेगा। तो सारे कपड़े मैं सारा खाली कर रही थी और वहाँ से मम्मी ने ढेर सारा पापड़ दिया था मुझे। आलू का पापड़, चिप्स, साबूदाने का, मतलब कई चीज़ों का पापड़ उन्होंने दिया था मम्मी ने। तो वही सब मैं यहाँ पे ना भर रही थी। मेरे पास ऐसे ना 2 बड़े बड़े डिब्बे हैं, मैंने ख़रीदा था स्पेशली पापड़ के लिए, तो उसी को मैं सब भर रही हूँ, मतलब सब खाली कर रही हूँ। मम्मी ने ऐसे गत्ते में दे दिया था, जो इसे जो होता है बनिया लोग के यहाँ ऐसे गत्ते मिल जाते हैं, तो वहाँ से पापा लाए थे, उसी में भर के इतना सारा आलू का पापड़ दिए थे। और ये पूरा डिब्बा भर गया। फिर भी अभी पापड़ इसमें बहुत सारा है, तो इसमें पूरा भर के फिर उसके बाद मैं दूसरे डिब्बे में इसे भरूँगी, क्योंकि इस डिब्बे में पूरा नहीं आया है। तो और ना जो चावल की मुंजी वगैरह होती बनती है, तो वो सब भी मम्मी और भाभी भाई सब मिल के बनाए थे। गुजिया बनाए थे, वो भी दिए थे। गुजिया, पापड़, सारी चीज़ें मम्मी ने दिया। इसलिए अब मैं ना पापड़ वगैरह इस साल नहीं बनाई थी। एक्चुअली मैं 2 साल से नहीं बनाती हूँ, मम्मी दे देती हैं। पहले बनाती थी लेकिन अब नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मम्मी ढेर सारा दे देती हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा 70 किलो आलू का पापड़ वो लोग बनाए हैं और उसमें से इतना सारा पापड़ उन्होंने मुझे दिया। तो ये देखिए, एक डिब्बा मेरा पूरा फिल हो गया, ये दूसरा डिब्बा है, ये भी फिल हो जाएगा, फिर भी बचेगा। ऐसे करके मैंने 3 डिब्बे भरे हैं, 3 डिब्बे भरे और थोड़ा सा जो बचा था उसे मैंने ऐसे पन्नी में भर के रख दिया है। बहुत सारा पापड़ हो गया था। तो लेकिन ये कोई नहीं, बस यही है कि धूप में दिखाते रहो ना पापड़ तो ख़राब नहीं होता। आप साल भर अपना इंजॉय कर सकते हो, भून के खाओ, छान के खाओ, कैसे भी, तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये देखिए 2 डिब्बा भर गया। अब ये छोटा वाला डिब्बा, इसमें भी मैं भरूँगी। उसके बाद भी थोड़ा सा बचा था, फिर मैंने ना पॉलीथीन में और यहाँ पे देखिए ये भी डिब्बा पूरा भर गया। अब जो भी बचा है वो मैं एक पन्नी में भर के रख दूँगी। उसके बाद ये सारा मेज़ जो है वो समेटूँगी। बहुत ज़्यादा फैल गया अभी, और अभी दीदी भी नहीं है। एक्चुअली हम लोगों ने उन्हें कॉल कर दिया था कि आप थोड़ा लेट आइएगा, क्योंकि लेट नाइट हम लोग बहुत लेट नाइट आए थे, सोने में इतना देर हो गया, इसलिए मैंने बहुत लेट में उन्हें बुलाया था, क्योंकि थोड़ी सी नींद पूरी हो जाए। और मेरे चेहरे पे ना इतनी स्वेलिंग सी हो रखी थी, इतना घूमे थे हम लोग, इतना घूमे थे, और देर रात सोने की वजह से लग रहा था नींद नहीं पूरी, इतनी स्वेलिंग हो गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा तबीयत ढीला ढीला लग रहा था। और ये तो लेकिन इतना ज़्यादा मेस था कि समेटना ही था। और ये सारे कपड़े देखिए मैं मशीन में डाल दूँगी। और ये बृहस्पतिवार का वीडियो है, उस दिन हम लोग कपड़े वॉश नहीं करते हैं,
बाद में करेंगे, इसलिए सारा मशीन में डाल दे रही हूँ। कुछ गीले कपड़े भी थे, हम लोग अयोध्या में गंगा जी नहाए थे तो गीले कपड़े भी ऐसे ही पड़े हैं, वो तो मैं पानी से निकाल दूँगी। बाकी सारे कपड़े मशीन लगाऊंगी और जो मैं अपना सूट वगैरह वहाँ पे नया ले गई थी पहनी थी वो सब हैंड वॉश करूँगी। और ये देखिए इतना सारा पापड़ जो लाइन से लगा था, मैंने बोला आप इसे ले जाके पीछे वाले रूम पे बेड में रख दो। और ये दीदी अब आई हैं तो मैं जल्दी से समेट लूँगी क्योंकि वो अब अपना काम करेंगी, झाड़ू पोछा। और होली यार त्यौहार तो इतना अच्छा होता है, लेकिन इतना ऑयली फूड खाने को हो जाता है। मेरा वेट इतना बढ़ गया, 2-3 किलो ऐसे बढ़ा कि मालूम नहीं चला। अभी मैंने इतनी मेहनत से कम किया था फिर बढ़ने लगा है। और आजकल ना एक्सरसाइज भी बिल्कुल ही बंद है। इधर लगभग 1-1.5 महीने से बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रही हूँ, कोई भी डाइट नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं। इतनी बैंड बजी है खाने पीने की ना, कुछ समझ में नहीं है यार। खाना मतलब हर चीज़ खाना इतना अच्छा लगता है, फिर लगता है जब डाइट करो लगता है यार कब खाएंगे, हमेशा डाइट ही करते रहेंगे तो कब खाएंगे। लेकिन इतना बॉडी बढ़ने लगती है ना कि समझ में नहीं आता, फिगर इतना ख़राब हो जाता है कि। और मेरी बॉडी ऐसी है कि कुछ खाए नहीं तुरंत लग जाता है, पानी भी पी लूँ हवा भी पी लूँ ना तो ही लग जाता है, बिल्कुल कम नहीं। उसके लिए मुझे एक्सरसाइज थोड़ी सी डाइट करनी पड़ती है। मैं करती हूँ जब थोड़ा सा भी जब दूसरा बच्चा मेरा हुआ तो उसके बाद मेरा वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया था। मैं तो मुझे कम करने में इतनी मेहनत मतलब लगी, इतना डाइट थोड़ा सा एक्सरसाइज सारी चीज़ें करके मैंने काफ़ी कम किया। लेकिन अब मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है फिर मेरा बढ़ने लगा, मुझे फिर करना पड़ेगा। लेकिन जब आप कोई चीज़ डाइट वाइट ख़त्म कर दो ना फिर इतना मन हो जाता है कि आप डाइट करने में इतनी प्रॉब्लम होती है, भूख इतनी लगती है कि समझ में नहीं आता कैसे डाइट करूं। लेकिन जब ठान लो तो हो जाता है। अभी मैं ठानी नहीं हूँ, मुझे लग रहा है मुझे ठानना पड़ेगा, फिर देखते हैं क्या करती हूँ मैं। और मैंने ऐसे फ्रॉक डाल लिया था रात में आके, इसका नेक इतना डीप है, इतनी प्रॉब्लम होती है कि बस नेक को ही संभालते रह जाओ। इस सूट में यही प्रॉब्लम इतना डीप है। एक्चुअली मैंने इसको ना प्रेगनेंसी के टाइम पे लिया था। प्रेगनेंसी के टाइम में ये सब कपड़े जो होते हैं इतने कंफर्टेबल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जो पूरी प्रेगनेंसी बहुत हल्का हल्का फील होता है। फिर देखिए मैंने उधर सारा जो कपड़ा मुझे मशीन में डालना था, जो धुले हुए थे वो सब मैंने लगा दिया, उधर मैंने क्लीन कर दिया। अब आ गई हूँ, मैंने मेकअप का सामान जो मैं ले गई थी वो सारी चीज़ें अब जल्दी से लगा दूँगी। और अभी मैंने इसे रिसेंटली अपने पिछले ब्लॉग में देखा, मैंने क्लीन भी किया था अपना ड्रेसिंग टेबल, तो अभी मैं क्लीन वगैरह नहीं करूँगी। और ये मैं नया वो फाउंडेशन लेके आई थी, मैं वही देख रही थी नया है पुराना है। तो ये सारे सामान ना मैं झटपट से लगा दो। मैं छोटे छोटे से बॉक्स बनाई हूँ, उसी बॉक्स में ऐसे करके रख देती हूँ। और ये मेरे नीचे ना नीचे ड्रॉर में बिंदियों का कलेक्शन होता है तो मैं वो सारी चीज़ें रखती हूँ। जल्दी से लगा दूँगी सारा सामान, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने वहाँ से ना क्या एक्चुअली अयोध्या में ना बहुत अच्छे अच्छे नेकलेस और ईयरिंग्स बहुत सुंदर सुंदर जो बंजारा टाइप नहीं होता वो सारे मिल रहे थे, तो मैंने कुछ परचेज़ किए, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छा मतलब था। वैसे हम लोग कोई पार्टी फंक्शन में हमारे यहाँ अलाउड नहीं है आर्टिफिशियल पहनना, हम लोग गोल्ड का ही पहनते हैं। लेकिन जैसे वीडियोस वगैरह बनाना या घूमने फिरने कहीं गए हैं तो फिर पहन सकती हूँ। और शादी पार्टी में हमारे यहाँ बिल्कुल भी अलाउड नहीं है आर्टिफिशियल पहनना, इसलिए मैं कभी इतना ज़्यादा कलेक्शन बनाती नहीं। अब मुझे ना थोड़ा सा वीडियोस वगैरह बनाने का जो शौक़ रहता है उसी के लिए मैं परचेज कर लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ ये जो चोकर नेकलेस नहीं होता ऐसे फैंसी में मिरर टाइप का, तो मैंने ये परचेज़ किया था वहाँ पे। और एक ये भी चोकर टाइप का है, बहुत ही प्यारा ब्लैक कलर का नेकलेस है, तो ये भी मैंने लिया है। और ये इसी का सेट ना ये बैंगल है ऐसे बंजारा टाइप का ये लगता है। और 2 मैंने ईयरिंग लिया हुआ है वहाँ से, और ये ईयरिंग भी बहुत सुंदर सी है, एक ऐसे मतलब बाली टाइप की है, बहुत प्यारा लग रहा है ब्लैक कलर में। और वीडियोज़ रील्स वगैरह बनाऊंगी तो मैं शॉर्ट्स में अपलोड करूंगी, देखिएगा बहुत सुंदर। और एक ऐसे लिया है ब्लैक कलर का, इसमें ऐसे मतलब नीचे फर टाइप का विंग्स टाइप का ऐसे लटक रहा है, ये बहुत सुंदर सा। मतलब ये सारे 2 चोकर और बैंगल 2 ईयरिंग मैंने वहाँ से परचेज़ किया। और ये आरती का जो 2 भोग लगाने की कटोरी पीतल की, 2 आरती की कटोरी, और एक ऐसे जय श्री और राम करके लिखा हुआ है फ्लैग टाइप का, वो मैंने लिया। एक्चुअली मैं
ये मैंने ऐसे एक डिब्बा बनाई हूँ, उसी में सारा अपना जो मतलब ये आर्टिफिशियल सामान होते हैं वो मेरे पास कलेक्शन बिल्कुल नहीं है सब चीज़ों का। मैं कभी बनाती ही नहीं, मैं कभी पहनती ही नहीं थी। शादी पहले पहनती, शादी बाद मैं कभी भी नहीं परचेज़ करती। लेकिन आजकल मुझे ना रिसेंटली बहुत शौक़ लगा हुआ है सब पहनने का, तो मैं ख़रीदती हूँ। अब जैसे बाहर, पहले मैं बाहर भी घूमने जाती थी ना, छोटा सा ईयरिंग गोल्ड का पहने रहती, कभी भी चेंज नहीं करती थी किसी कपड़े के ऊपर। लेकिन मुझे अब इतना अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं कपड़े के अकॉर्डिंग ये सब भी चीज़ें लेके चलूँ, पहनूँ। तो इसलिए मैंने सोचा मैं थोड़ा सा ख़रीद के अब इसका कलेक्शन बनाऊँगी। थोड़े थोड़े करके एक एक करके ख़रीदूँगी, कहीं जाना आना हुआ तो। उसके बाद सारा अरेंज करने के बाद जितना था, तो अब मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में, क्योंकि होली पे त्यौहार पे 3 दिन हम लोग घर में नहीं थे। घर काफ़ी डस्टी हो गया है, काफ़ी धूल मिट्टी से भर गया है, और गंदगी वाला घर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। आपने मेरे सारे ब्लॉग में देखे होंगे मैं कितना डीपली क्लीन करती हूँ अपने घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए, कितना मतलब जितना मुझसे मेहनत हो सकती है मैं करती हूँ, क्योंकि गंदा घर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। घर कितना भी बड़ा हो यार, मेहनत थोड़ी सी लगती ज़रूर है, लेकिन अपना घर कितना चमकने लगता है। क्योंकि देखिए जिस घर में हम रहते हैं उसकी सफाई, उसकी गंदगी का ख्याल हमें खुद ही रखना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं आके करेगा। चाहे आप घर को साफ रखो, चाहे आप गंदा रखो, देखना आप ही को है। सबका अपना अपना करने का तरीका होता है। किसी को बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई पसंद होती है, किसी को बिल्कुल भी मतलब इतना नहीं पसंद होता। घर कैसा भी हो उसको मतलब दिखता ही नहीं है। तो लेकिन मुझे ना बहुत शुरू से मेरी शादी नहीं होती उसके पहले से मुझे साफ़ सफाई मेरी मम्मी ने ऐसी आदत डलाई। मैं कहीं भी जाती हूँ, थोड़ा सा भी गंदा दिखता है ना, मैं उनका भी मैं ना अपने मामा के घर 3 साल रह के पढ़ाई करी हूँ, तो कभी कभी मामा लोग के रूम को इतना क्लीन कर देती थी। मेरे मामा लोग इतना खुश हो जाते थे कि वाह कितना अच्छा क्लीन है, मुझे तुरंत पैसे देते थे खुश होके कि कितना अच्छा रूम वगैरह क्लीन कर दिया है। तो मेरी ऐसी आदत शुरू से मेरी मम्मी ने डलवाई है। लेकिन एक अच्छी आदत होती है, अगर आपकी बेटी है तो आप कैसे भी करके उसे साफ़ सफाई घर के कामों की लत ज़रूर लगानी चाहिए। क्योंकि कहते नहीं, कितना भी अच्छा ससुराल हो, कितना भी अमीर हो, कितना भी कुछ हो, कोई जॉब करे, कोई बिज़नेस करे, कुछ भी करे, लेकिन घर के कामों को हमें देखना पड़ता ही है। कितना भी कर लो, घर को संभालना हर औरत का फ़र्ज़ होता है। हम मतलब हमें काम से हम कभी भी पीछे नहीं भाग सकते, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ता है। इसलिए जब उनकी हैबिट होती है लड़कियों की ना, तो उन्हें कभी भी दुख तकलीफ़ नहीं देता काम। नहीं तो फिर उनके मन में इतनी चिक होती है कि मैं क्यों करूं, मैं ऐसा मुझे नहीं अच्छा लगता। फिर इतनी लड़ाइयाँ, इतना मतलब चिक सा हो जाता है ना कि समझ में नहीं आता। इसलिए लड़की हो तो उसे ऐसे हैबिट डलानी चाहिए काम की कि उसे कभी भी काम ना बोझ ना लगे। इसलिए लड़कियों को हमेशा ही, और मेरी मम्मी ने शुरू से मेरी ये हैबिट डलाई है। बचपन से जब मैं 12 साल की 11 साल की, मुझे आज भी याद है, मम्मी खाना बनवाती थी, एक समय शाम का वो झाड़ू पोछा करवाती थी, बर्तन धुलवाती, सारा काम। तब मुझे इतना गुस्सा आता था कि मैं स्कूल से आके मैं सारा काम करती हूँ, मम्मी बैठी रहती, इतना गुस्सा आता था। लेकिन अब मुझे समझ में आता है, थैंक गॉड मम्मी ने ये सारा कराया। आज मैं इतनी मतलब फास्ट फॉरवर्ड हो गई हूँ कामों में, मुझे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं देता। इनफैक्ट मैं नहीं करती हूँ ना, मुझे इतनी उलझन होती है कि मैं काम नहीं करी हूँ, मेरा सारा काम पड़ा है। इसलिए बेटियों को हमेशा आपको एक्सपर्ट बना के रखना चाहिए काम के मामले में, ताकि वो अपने ससुराल को, अपने घर को इतना संजो के रखे, देखने वाला भी खुश हो जाए कि हाँ इसके संस्कार, इसके साफ़ सफाई, इसके रहन सहन का तरीका बहुत अच्छा है। कहते नहीं, अपने चेहरे को चमका लो, घर गंदा है तो लोग 4 दिन आपके चेहरे को देखेंगे, 5वें दिन आपको टोक ज़रूर देंगे कि चेहरा ही चमका के रखती, घर तो गंदा पड़ा है। इसलिए हर चीज़ में लड़कियों को एक्सपर्ट बनाना चाहिए। और थैंक्स टू मम्मी, मेरी मम्मा जो मुझे इतना अच्छा संस्कार, इतना अच्छा सब कुछ सिखाई। और कहते नहीं है, सबसे पहला गुरु आपके जीवन में आपकी माँ होती है। तो हाँ, सच में माँ होती है। माँ एक बार बुरा ज़रूर लगता है जब करवाती है, लेकिन बाद में जब सोचो ना तो इतना खुशी होता है कि बहुत अच्छा हुआ मेरी मम्मी ने मुझे इतना एक्सपर्ट बनाया, आज मेरा हाथ इतना तेज़ चलता है, हर कोई तारीफ़ करता है, घर को देख के इतनी खुशी होती है। और ये सब माँ के बदौलत होता है, तो ज़रूर करना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पे मैंने सारा साफ़ सफाई क्लीनिंग जो है कर लिया। मैंने पूरे घर में डस्टिंग करी और मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती।
मैंने गीला कपड़ा करके, आज मैंने कॉलिन नहीं गीला कपड़ा कर कर के धूल हटाया है घर का। तो अब मैं आ गई थी लंच बनाने। तो आज मैं थोड़ा सा थकावट भी लग गई है, तो हस्बैंड बोले दाल चावल बना लो। तो मैंने सोचा दाल चावल क्यों नहीं, मैं साथ में चोखा भी बना लेती हूँ। दाल चावल चोखा बहुत अच्छा लगता है खाने में। रोटी नहीं बनाऊँगी, हस्बैंड बोले रोटी मत बनाओ, 2 दिन से बहुत ऑयली हो रहा है, रोटी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा है। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं एक तरफ दाल डाल दी, एक तरफ चावल, और इधर मैंने आलू ना ओवन में रख दिया था, वो भी पक गया। अब जल्दी से मैं इसकी स्पाइसी सा चोखा बना लेती हूँ। और मिर्ची भी, हरी मिर्ची बिल्कुल नहीं थी, तो मैंने लाल मिर्च ऐसे बड़ा वाला सूखा वाला उसको भी कट करके डाला, पिसा वाला भी डाला, तो बहुत बढ़िया चटपटा। थोड़ा सा आमचूर, लहसुन, ढेर सारा लहसुन, मिर्च, और प्याज, नमक और सरसों का तेल सब कुछ डाल के मिक्स कर दिया। इतना मस्त चोखा बना था, बहुत अच्छा। और दाल चावल के साथ खाने में ना मज़ा ही आ गया था। उधर मैंने चावल चढ़ा दिया था, और ये सारी चीज़ें करके और पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से हो गई है। लास्ट में मैं थोड़ा सा ज़मीन वगैरह फैल गया है लंच वंच बनाते समय और नाश्ता वास्ता सब चीज़ सेट करते करते, तो थोड़ा सा फिर उसके बाद मैं झाड़ू मार के पोछा मार के नहाने चली जाऊँगी। हस्बैंड नहा धो के पूजा कर रहे हैं, नहीं अभी पूजा नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बोला मेरे लिए 1 कप चाय बना दो, तो मैं उन्हीं के लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। मैं झटपट से उनके लिए चाय बना दूँगी, और खाना तो ऑलमोस्ट डन हो ही गया, बस चावल बाकी है। चावल छान के मैं रख दूँगी, धीमी आंच पे होता रहेगा। उधर मैं अपना झाड़ू मार के पोछा लगा लूँगी जहाँ जहाँ गंदा है। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन गई है। अब दोनों लोग पहले बैठ के चाय पियेंगे। मैंने बिल्कुल थोड़ा सा चाय पिया था, मुझे मन नहीं था, लेकिन इनके लिए बनाया था, तो मैंने बोला चलो तुम भी पी लो। और ये दूसरी टाइम में काम करते करते उन्होंने बोल दिया बना ही लो। और कहीं से आओ घर बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है, बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, सॉरी गंजा नहीं गंदा हो जाता है। तो ये देखिए उनमें हस्बैंड बोले थोड़ा सा मुझे चोखा दे दो, चाय दे दो, खाना है मुझे। उन्हें चोखा बहुत अच्छा लगता है, चटपटा सा तीखा सा बना हो तो। और यहाँ पे जब मैं गई थी मम्मी के घर, तो जामन रख के गई थी दही का, तो मैं सोची थी आके दही जमा दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं दही जमा रही थी, दूध को गर्म करके डाल दिया है, रख दूँगी। और ये 3-4 घंटे में, और मैं क्या करती हूँ ना, मैं अवन थोड़ी देर चला के 1 मिनट बंद कर देती हूँ, फिर उसी भगोने को अवन में रख देती हूँ, तो बहुत तेज़ी में दही जम जाता है। और इधर मेरा चावल भी डन हो गया। अब मैं नहा धो के आ गई थी फूल तोड़ने, बाहर ऐसे बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है, बहुत सारे फूल इसमें हो गए थे, मैं वही तोड़ने आ गई थी। अब पूजा करूँगी, उसके बाद लंच वंच करूँगी। तो इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो, मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और मेरे ब्लॉग को, चैनल को, आप वीडियोज़ को देख सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़। और ये बहुत बड़ा सा फ्लावर का पेड़ है, तो यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर कलेक्ट हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।